हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 वसंत का चैप्टर नंबर 10 अकबरी लोटा। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे सभी, और सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। सभी बच्चे उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 10 अकबरी लोटा। ये चैप्टर एक्सप्लेन हमने पिछली वीडियो में कर रखा है। पीछे जाके आप नीचे जाके देखेंगे वीडियो में, तो ये चैप्टर भी एक्सप्लेन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदम मानते थे। लाला झाऊमल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो लाला झाऊलाल थे, उनको वो लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने वो लोटा चुपचाप ले लिया। क्यों? तो लाला जो झाऊलाल था, उनकी पत्नी ने उन्हें उस लोटे में पानी दिया जिसे वे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। देखो, जब उन्होंने पानी मांगा लाला झाऊलाल ने, तो उनकी पत्नी ने वो लोटे में पानी दिया जिसको मतलब गंदा सा था लोटा, तो उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो उसने क्या किया कि जब वो लोटा दिया तो उसने चुपचाप उसको ले लिया। इसके बावजूद वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप ही लोटा ले लिया। इसका मुख्य कारण यह था कि जो लाला झाऊलाल है, उस दिन रुपयों के प्रबंध के लिए चिंतित थे। यानी कि उनको रुपयों की ज़रूरत थी और रुपयों के प्रबंध के लिए वो चिंतित थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप उस लोटे को ले लिया। इसलिए वे कुछ नहीं बोले। उन्हें पता था कि वे अभी रुपयों का प्रबंध नहीं कर सके हैं। यदि कुछ बोलेंगे तो पत्नी भी आगे से कुछ न कुछ अवश्य ही कह देगी। देखो बेटा, इस चैप्टर में क्या था कि उसकी पत्नी ने उनसे कुछ पैसे मांग रखे थे कि पैसे मुझे दो, तो वो उनका प्रबंध नहीं कर सके थे। उसके पति लाला झाऊलाल थे, वो उन पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने लोटा ऐसा दिया तो वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो पैसे का प्रबंध नहीं कर पाए थे। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि बेहतर यही होगा कि चुपचाप पानी पी लिया जाए। यानी कि उन्होंने सोचा कि चुपचाप पानी को पी ले। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो या दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उसके विचार से जब देखो अंग्रेज का उसका झगड़ा हुआ ना, तो उसने समझ लिया, और मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि किस कारण हुआ होगा। इसके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। देखो, जब ऊपर से लोटा गिरा, छत से जब लोटा गिरा, चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से मिल जाएंगी। तो इसमें क्या है, लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर लाला झाऊलाल दौड़कर नीचे आया। जब वो लोटा गिरा ऊपर से छत से, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया नीचे। तो जब उस झगड़ा हुआ तो जो लाला झाऊलाल था वो दौड़कर नीचे आए। उनके आंगन में भीड़ लग गई थी। लाला झाऊलाल चतुर और चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने लोटे के पानी से भरे भीगे हुए अंग्रेज को अपना पैर सहलाते हुए देखा, तो वे सारी बात तुरंत समझ गए। देखो, ऊपर से जब लोटा गिरा तो क्या हुआ कि अंग्रेज का पैर भीग गया। तो उसने देखा कि अंग्रेज क्या कर रहा था कि अपने उस पैर को वो साफ कर रहा था, सहला रहा था। तो ये सब देख के जो झाऊलाल थे वो बिल्कुल अच्छे से पूरी बात को समझ गए। उन्होंने तुरंत समस्या को गंभीरता से पहचान लिया और उन्हें क्या करना चाहिए। लाला झाऊलाल ने चुप रहने में ही अपना भला समझ लिया। अब लाला झाऊलाल ने समझा कि अब मुझे चुप रहना चाहिए, पूरी बात को नहीं बताना चाहिए। इसलिए वे चुप कुछ नहीं बोले। यदि वे कुछ बोलते तो मामला और भी गंभीर हो जाता और बात बिगड़ सकती थी। ठीक है, यही था। तो वो चुपचाप उसने स्थिति को भांप लिया था। क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा जी व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने, देखो बिलवासी जी उसका दोस्त था झाऊलाल का, तो अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को मना कर दिया कि ये मेरा दोस्त है, और इनको पहचानने से मना कर दिया। तो आपके विचार से बिलवासी जी ने ऐसा क्यों किया? तो जब अंग्रेज ने बिलवासी जी की ओर इशारा करते हुए बिलवासी मिस्र से पूछा कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं। देखो, बिलवासी जी ने क्या किया, अंग्रेज ने झाऊलाल की तरफ इशारा किया और बिलवासी जी से पूछा। अंग्रेज ने किससे पूछा था? बिलवासी जी से। तो अंग्रेज ने बिलवासी जी से कहा
कि झावलाल की तरफ इशारा करते हुए, क्या आप इसको जानते हैं? तब बिलवासी जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मिश्र जी जानते थे बिलवासी मिश्र है। बिलवासी मिश्र जी जानते थे यदि उन्होंने यह बात बता दी कि लाला झावलाल जी के मित्र हैं तो वह उनसे कोई बात नहीं करता। वह जाकर पुलिस लाला झावलाल के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाता, मानहानि का दावा पेश करता। देखो इसमें क्या था कि जब वो लोटा गिर गया था तो क्या हुआ कि उस समय उसका दोस्त आया, तो दोस्त की तरफ इशारा करते हुए अंग्रेज ने कहा कि क्या तुम इसको जानते हो? तो उसने उसको मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज इस पर मुकदमा दर्ज कर देगा और उसकी शिकायत कर देगा और मानहानि का दावा भी करेगा। अतः लाला झावलाल ने बचाव में ही अपना अनजान और अजनबी जैसा व्यवहार किया। अब लाला झावलाल ने भी ऐसा किया कि मैं अनजान हूँ इससे, मैं इसको नहीं जानता। उसके ऐसे व्यवहार का कारण अंग्रेज का विश्वास जीतना भी था। अंग्रेज को यकीन हो गया था कि वह व्यक्ति सही है और उसके पक्ष में ही बोल रहा है। कौन व्यक्ति? जो उसका मिस्र दोस्त था, यानी कि बिलवासी मिस्र। तो वो सोचने लगा कि ये मेरा दोस्त है। नहीं, अंग्रेज ने सोचा कि ये जो बिलवासी मिस्र है वो मेरी तरफ ही बोल रहा है, मेरे हक में ही बोल रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। देखो लाला झावलाल और बिलवासी दोनों आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी, झावलाल की और बिलवासी जी की। वे दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे, यानी कि हर बात अपने आपस में डिस्कस करते थे। एक दिन जब झावलाल ने बिलवासी से कहा कि उसकी पत्नी ने उससे 250 रुपये मांगे हैं। किसकी पत्नी ने? झावलाल की पत्नी ने। झावलाल की पत्नी ने झावलाल से 250 रुपये मांगे हैं, तो उसने ये बात अपने दोस्त को बताया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तो बिलवासी जी उसकी पत्नी के संदूक से 250 रुपये निकाल कर झावलाल को देने के लिए घर गया था। देखो जब वो अंग्रेज वाला जो सीन हुआ था उस समय क्या हुआ था कि जो बिलवासी जो उसके मित्र था झावलाल का, उसने क्या हुआ था कि अपनी पत्नी के बक्से से संदूक से पैसे निकाल लिए थे 250 रुपये, वो और झावलाल को देने के लिए गया था। जब वह उसके घर पहुंचा तो वहाँ लोटे के कारण अंग्रेज झावलाल से झगड़ रहा था। जब बिलवासी जी उसके घर के पास पहुँचे तो क्या हुआ कि वहाँ पर अंग्रेज झावलाल से झगड़ रहा था, जो लोटा गिर गया था उसके कारण। तो बिलवासी ने अंग्रेज का ध्यान झगड़े से हटाने के लिए तुरंत लोटों की एक काल्पनिक कहानी बना दी। अब बिलवासी जी बड़े समझदार थे। उन्होंने क्या किया कि एक काल्पनिक कहानी बना दी उस लोटे के ऊपर। उसने साधारण लोटे को ऐतिहासिक लोटा सिद्ध कर दिया कि ये तो प्राचीन लोटा है, ये एक ऐतिहासिक लोटा है, ये कोई नॉर्मल लोटा नहीं है। अंग्रेज पहले से ही पुरानी वस्तु को खरीदने के शौकीन होते हैं। और फिर उन्होंने पड़ोसी मेजर डगलस को पुरानी वस्तु खरीदने की प्रतियोगिता में मात देनी थी। जिस अंग्रेज से उनका झगड़ा हुआ था उसको क्या करना था, जो मेजर डगलस है उनसे प्रतिस्पर्धा में भाग लेनी थी, प्रतियोगिता में उनको मात देनी थी, यानी कि उसको ज़्यादा पुरानी चीज़ें खरीदनी थी। किसको? अंग्रेज को। तो श्री बिलवासी जी ने स्थिति को समझते हुए पहले स्वयं उस लोटो के खरीदने की इच्छा व्यक्त की। अब बिलवासी जी ने चतुराई से अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा कि ये तो ऐतिहासिक लोटा है, इसको मैं खरीदूंगा, जिससे अंग्रेज के मन में लोटे के खरीदने की कामना उत्पन्न हो गई। फिर अंग्रेज ने सोचा कि इस लोटे को मैं ही खरीद लेता हूँ। दोनों में लोटे के खरीदने की होड़ लग गई, अंग्रेज में और बिलवासी जी में। अंत में अंग्रेज ने लोटे को 500 रुपये में खरीद लिया। यद्यपि लाला झावलाल को केवल 250 रुपये की ज़रूरत थी, जबकि बिलवासी मिश्र ने उन्हें 500 रुपये दिलवा दिए। देखो उसका मित्र कितना अच्छा था, अंग्रेज को बेवकूफ़ बना दिया और अंग्रेज को पैसे 500 रुपये में, उस नॉर्मल लोटे को 500 रुपये में ऐतिहासिक लोटा बताकर बिकवा दिया। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीदा होगा? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारणों की खोज कीजिए और लिखिए। देखो अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक तो होता ही है, इसलिए उसने उस साधारण लोटे को ऐतिहासिक लोटा समझकर खरीदा था। अंग्रेज ने उस साधारण से लोटे को ऐतिहासिक लोटा समझकर खरीदा था। इस लोटे को खरीदने से पहले अंग्रेज दुकान की पीतल की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, यानी कि थोड़ी देर पहले अंग्रेज क्या कर रहा था, पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। बिलवासी ने अंग्रेज की इस आदत और शौक का फायदा उठाया और साधारण लोटे को अकबरी लोटा कहकर बेच दिया। बिलवासी जो उसके मित्र थे उसको पता था कि ये अंग्रेज पुरानी चीज़ों का खरीदने का शौकीन है, तो उसने क्या किया, जो
जो पुराना लोटा था उसको अकबरी लोटा यानी कि अकबर के समय का लोटा, ऐतिहासिक लोटा बताकर उसको खरीदवा दिया। ठीक है, उससे 500 रुपये में बिकवा दिया। तो ये थी क्वेश्चन, इसके 5 आंसर। देखिए सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा है सबको समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और समझ लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू। ओके।